जाना शुरू किया। जिस गुरु के पास जाए वही कहे कि मेरा मंत्र सुपीरियर है, जो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा ये बेटर रास्ता है, इस रास्ते पर चल। दूसरे के पास जाती तो वह कहता नहीं, तो मेरे रास्ते पर चल, मेरा मंत्र अधिक शक्तिशाली है। बेचारी को कुछ स्पष्ट होने की बजाय विभ्रांति हो गई, गॉट कंफ्यूज्ड। मन में सोचा कि भक्ति करने की योग्यता मेरे अंदर है नहीं, मुझे पता ही नहीं भक्ति क्या होती है, और मुझे कोई सिखाने वाला मिल नहीं रहा। कोई मेरे अपने पाप कर्म होंगे कोई इस प्रकार से, चाहते हुए भी मुझे कोई राह दिखाने वाला, कोई रास्ता दिखाने वाला, कोई मेरी बाह पकड़ने वाला मुझे मिल नहीं रहा। अतएव सुना है दान पुण्य करने से कुछ पाप कटते हैं, तो मैं एक भंडारा करती हूं, पैसा मेरे पास बहुत है, तो मुख्यतः तो मैं भंडारा, अब ब्राह्मण कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, साधु कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसका वर्ण करूं, तो मुझे भंडारा ही करना है। अपनी वैश्य संप्रदाय जितना भी है मैं उनको बुलाती हूं, और जो और कोई आ जाए आ जाए। आज एक भंडारे का आयोजन किया। मानो दान से पुण्य जो लाभ होता है वह उसके अंदर लेने की प्रेरणा हुई। रसोईया आ गया हुआ है, रसोई तैयार हो रही है, वैश्याओं का आना जाना भी हो गया है। सब एक प्रोफेशन की सुना कि अमुक वेश्या भंडारा कर रही है, तो बड़े भावचाव से सबकी सब वहां पहुंची। एक उसी नगर पे थोड़ा बाहर एक विरक्त संत महात्मा थे, सच्चे संत महात्मा। उनके पास भी सूचना पहुंची कि अमुक वेश्या दूसरी वेश्याओं के लिए भंडारा आयोजित कर रही है। ये सोच के कि ऐसा भंडारा करने से, वेश्याओं की सेवा करने से मेरा कल्याण हो जाएगा। महात्मा को बात ये जची ना। फिर वहां पर परमात्मा बैठा होगा, इसको सच्ची राह दिखा के आ। महात्मा वहां पहुंचे हैं। रसोई ने रसोई से गंदा पानी एक नाली में फेंका। पानी गंदा बाहर निकल रहा था। ये विरक्त वही नाली के किनारे बैठ के अपने हाथ धोने लग गए हैं। संत वैश्य ने देखा ये बाबा क्या कर रहा है। उत्सुकता थी मन में, तो पास गई, कहा बाबा ये क्या कर रहे हो आप? हाथ साफ कर रहा हूं। बाबा ने कहा भला गंदे पानी से हाथ कभी साफ होते हैं? इससे तो और गंदे होंगे। मैं तुम्हें साफ पानी देती हूं, साफ पानी से अपने हाथों को साफ कर दो, हाथ साफ होंगे। गंदे पानी से तो और गंदे होंगे। संत महात्मा कहते हैं देवी, शायद परमात्मा ने मुझे यही समझाने के लिए तेरे पास भेजा है। जिनकी सेवा से तू कल्याण चाहती है, उनकी सेवा से तेरा कल्याण नहीं होगा। किसी संत को ढूंढ। इतने सारों को भोजन कराने की बजाय, इतने सारों का संग करने की बजाय किसी एक सुगुण संत का संग करेगी तो तेरा कल्याण होगा। इनके संग से तेरा कल्याण नहीं होगा। जैसे
गंदे पानी से मेरे हाथ साफ नहीं होंगे और गंदे होंगे। मुझे लगता है कि कहीं तेरी भी हालत ऐसी ही ना हो। बाबा, संत कौन होता है? यही प्रश्न मैं जानना चाहती थी, यही उसके अंदर जिज्ञासा थी। मैं किसके पास जाऊं? मैंने जिंदगी में कभी कोई संत देखा ही नहीं। कोई मुझे संत का पता बताए, कैसा संत होता है? क्या उनके सिर पर सींग उगे हुए होते हैं? क्या उन्होंने दाढ़ी रखी हुई होती है, सिर मुंडवाया हुआ होता है, कैसे कपड़े होते हैं, क्या होता है? मुझे कुछ तो संकेत मिले। ये विरक्त कहते हैं, देवी, संत कपड़ों से नहीं होते, संत वेश से नहीं होते। क्या उन्होंने अपना रूप धारण किया हुआ है, बनाया हुआ है? इससे संताई का कोई सरोकार नहीं है। संत वे होते हैं जो किसी मत संप्रदाय के प्रति बहुत आग्रह नहीं करते। हमारा ही सब कुछ ठीक है, दी बेस्ट, बाकी सब नहीं। उनके मन में सबके कल्याण की भावना हमेशा बनी रहती है। उनकी सोच ही एक ही बिंदु पर, एक ही केंद्र पर केंद्रित होती है। जनमानस का कल्याण कैसे हो, उसके लिए मुझे कितना भी दुख क्यों ना सहना पड़े, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन अमुक व्यक्ति, जो भी कोई मेरे संपर्क में आता है, उसका कल्याण होना चाहिए। ना भी संपर्क में आए, हर एक के कल्याण की इच्छा, उत्कट इच्छा उनके हृदय में सफरित होती रहती है। ऐसा व्यक्ति शुद्ध आचरण का होता है देवी। उसका आचरण बहुत शुद्ध होता है, चरित्रवान व्यक्ति होते हैं वे। उनकी वाणी से अमृत झरता है। क्यों? भीतर अमृत भरा पड़ा है। सबसे प्रेम करने वाले हैं। उनकी डांट में भी प्रीति ही झलकती है। हर वक्त चेहरा मुस्कुराता रहता है उनका। क्यों? उन्होंने आनंद की प्राप्ति कर ली हुई होती है। उनके जीवन में किसी प्रकार की कड़वाहट, कटुता नहीं हुआ करती। ऐसा व्यक्ति, देशी हो या विदेशी, महिला हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या शूद्र, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति ही संत हुआ करता है, जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। भीतर से जो है वही बाहर है। ऐसे संत हुआ करते हैं। उनका जीवन बहुत पवित्र हुआ करता है। उनकी वाणी परमात्मा की वाणी, उनका स्पर्श परमात्मा का स्पर्श, उनकी दृष्टि परमात्मा की दृष्टि हुआ करती है। ऐसा संत खोज, ऐसे संत की संगति मात्र से तेरा कल्याण हो जाएगा। तुझे सेवा इत्यादि के चक्कर में भी पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा कोई संत ढूंढ। तुकाराम की चर्चा तो आज शुरू नहीं हो सकी साधुजनों, कल से शुरू करेंगे। तुकाराम की चर्चा आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। संत तुकाराम ऐसे ही संत जैसे संत की आज आपकी सेवा में व्याख्या हुई है। धन्यवाद।